स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरल किताब में। अभी तक हम लोगों ने टूल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं हर चैनल वाले के अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो मैं उन लोगों को कमेंट में रिप्लाई भी कर चुका हूँ कि जो भी अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप एक बार सिलेबस से मैच करवा लें। कहीं ऐसा तो नहीं है वो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हो आप लोगों को और सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो, रिस्पॉन्स बाद में कुछ भी ना मिले। फ़िलहाल मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं वो हर क्वेश्चन आपका बीटीई के सिलेबस से एक एक टॉपिक को मैच करवा के ही मैंने बनाया है। तो जब मैं मेट्रोलॉजी का अगला जस्ट नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा उसी में मैं आपको पूरा सिलेबस दिखा दूंगा कि मैंने एक एक क्वेश्चन आपके टॉपिक से हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर किया हुआ है और कोई भी टॉपिक छूटा नहीं होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई भी इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा है तो वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल कार्बन स्टील टूल की तुलना में कितनी स्पीड पर चलाए जा सकते हैं। तो जो हमारा हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल होता है वो कार्बन स्टील की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक स्पीड पर चलाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। मशीनिंग के दौरान कार्यखंड की सतह से धातु हटाई जाती है। पहला स्ट्राइक के द्वारा, दूसरा कंप्रेशन के द्वारा, तीसरा है शीयरिंग के द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी धातु हटाई जाती है मेटल कटिंग के दौरान वो हमारी शीयरिंग के द्वारा निकाली जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। किसी टूल का जीवन काल प्रभावित होता है डेप्थ ऑफ कट से, कटिंग स्पीड, फीड और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जो टूल लाइफ होती है वो इनमें से सभी से इफेक्टेड होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, कास्ट आयरन की मशीनिंग के दौरान जो हमारी चिप्स उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है। कॉन्टिन्यूअस चिप, डिसकॉन्टिन्यूअस चिप्स, कॉन्टिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो हमारी कास्ट आयरन होता है उसकी मशीनिंग के दौरान जो चिप्स उत्पन्न होती है वो हमारी डिसकॉन्टिन्यूअस चिप्स होती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। टूल सिग्नेचर में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने अवयव होते हैं। तो टूल सिग्नेचर में हमारा 7 एलिमेंट होते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछे जाने की उम्मीद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में नोज रेडियस का मान बढ़ाने पर क्या होता है। तो जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें यदि हम लोग नोज रेडियस का मान बढ़ा दें तो उससे हमारे टूल का जो टूल लाइफ होगा, जीवन काल होगा, वह हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में फेस तथा फ्लैंक के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं। तो जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें फेस और फ्लैंक के मध्य जो हमारा कोण बनता है उसको हम लोग लिप एंगल के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, लिप एंगल। फिर है क्वेश्चन नंबर 48। टूल सिग्नेचर में लास्ट एलिमेंट होता है। तो जो हमारा टूल सिग्नेचर में अभी हम लोगों ने देखा था 7 एलिमेंट थे। तो टूल सिग्नेचर का जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है, लास्ट एलिमेंट हमारा नोज रेडियस होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन में दिखाया अभी एक क्वेश्चन रखा है मैंने, उसमें 7 एलिमेंट्स दिखाए गए हैं और उसमें एक एंगल का मान पूछा गया है। तो परेशान ना होइए आप लोग, 7 एलिमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 49 ये आ गया आपका। 49 कहता है, इन ASA सिस्टम इफ द टूल नोमेनक्लेचर इज
8, 6, 5, 5, 10, 15 और लास्ट में है 2 mm, देन द साइड रैक एंगल विल बी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ASA है, ASA लिखा हुआ है, ASA सिस्टम, इसका अर्थ होता है फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें जो रैक एंगल का मान होगा, तो रैक एंगल आपका स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन पे होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर रैक एंगल पूछ रहा है, तो रैक एंगल का मान हमारा 6 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यदि आप लोगों को ये जो टूल नॉमेनक्लेचर है इसकी पूरी डिटेल चाहिए डीप में, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो मैं ये जो 7 एलिमेंट्स हैं इनको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से बोर्ड में समझा दूंगा। यदि आप लोगों की ज़रूरत हो, आप लोग समझे कि हमें सीखना है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 है, टूल लाइफ इज मेजर्ड बाय दी। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ पीसेस मशीन बिटवीन टूल शार्पनिंग्स, मतलब जो हमारा नंबर ऑफ पीस है जॉब का, वो कितना मशीनिंग हो चुका है बिटवीन टूल शार्पनिंग, हमारे टूल की जो शार्पनेस है उसके दौरान, मध्य। दूसरा है टाइम द टूल इज इन कांस्टेंट विद द जॉब, जो हमारा टूल का लाइफ टाइम है वो हमारा कांस्टेंट है जॉब के साथ। तीसरा ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड बिटवीन टूल शार्पनिंग्स, जो हमारा टूल शार्पनेस है उसके द्वारा मटेरियल हमारा कितना रिमूव किया गया है। तो इन सभी के द्वारा हम लोग टूल लाइफ का मेजरमेंट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 है मिलिंग कटर में जो उसके दांते होते हैं यदि कुंद हो जाए, मतलब ब्लंट हो जाने के पश्चात उनको ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कोन टाइप ग्राइंडिंग व्हील, कप टाइप ग्राइंडिंग व्हील, स्फेरिकल टाइप ग्राइंडिंग व्हील, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जब मिलिंग कटर के दांते हमारे ब्लंट हो जाते हैं तो उनको ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग कप टाइप ग्राइंडिंग व्हील का यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। द शियर वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ, जो हमारी शियर वेलोसिटी है उसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। चिप रिलेटिव टू द टूल, दूसरा है टूल रिलेटिव टू द वर्क पीस, तीसरा है टूल अलोंग द टूल फेस, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो हमारा इसमें से कोई भी शियर वेलोसिटी की डेफिनीशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिएगा जितना हो सके, ठीक। किसी मशीनिंग प्रक्रिया के दौरान सामान्यतः चिप्स के द्वारा ऊष्मा की मात्रा को निकाला जाता है। जब हम लोग मटेरियल को कट करते हैं, मशीनिंग करते हैं, तो जो हमारी चिप्स निकलती है, ठीक, तो चिप्स जो हमारी हीट जनरेट हो रही है वो कितनी अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाती है। तो वो हमारी जो चिप्स होती है वो है हमारा 75 से 80% तक हीट को अपने साथ लेकर निकलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। पदार्थ के किस गुण के कारण मशीनिंग के दौरान चिप्स आसानी से टूट जाती है। तो जो हमारी चिप्स होती है जिसकी वजह से टूटती है वह हमारा वर्क हार्डनिंग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, वर्क हार्डनिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है किसी मशीनिंग प्रक्रिया के दौरान औजार का जीवन काल घटने का प्रमुख कारण है। कौन सा प्रमुख कारण है? कटिंग फ्लूइड का प्रयोग न करना, ये भी सही बात है। सही कटिंग एज का प्रयोग न करना, मतलब टूल की सही कटिंग एज का यूज ना करना।
कांस्टेंट शियर फोर्स पर फीड का मान बढ़ना, ये भी सही है। मतलब ये चारों सही है, तीनों सही है, तो हमारा ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, कटिंग टूल का जीवन काल पूरा माना जाता है यदि। तो यदि हम लोग कटिंग कर रहे हैं और टूल हमारा, कैसे पहचानेंगे कि टूल का जीवन काल समाप्त हो गया है? तो पहला ऑप्शन दिया है सतह परिष्कृत प्राप्त ना हो, ये भी सही है। दूसरा है कटिंग फोर्स का मान अचानक बढ़ने लगे, बढ़ जाए, ये भी सही है। और विद्युत की खपत अचानक से बढ़ने लगे, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वतंत्रता की कुल कितनी डिग्रियां होती हैं? ठीक, तो जो हमारा स्वतंत्रता की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वह हमारी 12 होती है। 12 कैसे होती हैं आप लोग देख लीजिए। हम लोग जानते हैं एक्स, वाई और जेड, 3 अच्छे होती हैं, ये पॉजिटिव वाली हैं, और 3 नेगेटिव वाली होंगी, 3 हमारी नेगेटिव वाली होगी। तो ये हमारी 6, तो ये मोशन हो गए, डिग्री 6 डिग्रियाँ हो गई। रेसिप्रोकेटिंग वाली अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करेगी तो 1 ये हो जाएगी, और अगर नेगेटिव में करेगी तो 2 ये हो जाएगी, 2। उसी तरीके से 6 हो गई। फिर अगर कोई हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटरी मोशन कर रहा है या घूम रहा है तो 1 ये हो जाएगी और 1 ये हो जाएगी। मतलब 2 पश्चातग्रती और 2 हमारी रोटरी मोशन। तो ये हमारी एक एक्सिस पे 4 मोशन हो रहे हैं, और एक्सिस हमारी 3 है, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, सिरेमिक टूल्स आर फिक्स्ड टू टूल बॉडी बाई। जो हमारा सिरेमिक टूल होता है, सिरेमिक टूल्स आर फिक्स्ड टू टूल बॉडी। सिरेमिक टूल हमारा टूल बॉडी में किस तरीके से फिक्स किया जाता है? वेल्डिंग के द्वारा, सोल्डरिंग के द्वारा, क्लैंपिंग के द्वारा और ब्रेजिंग के द्वारा। तो जो सिरेमिक टूल है वो बॉडी में फिक्स किया जाता है ब्रेजिंग के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। द कटिंग फ्लूइड्स आर यूज्ड टू कूल द टूल को ठंडा करने के लिए, इम्प्रूव सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कूल दी वर्क पीस, मतलब वर्क पीस को, कार्यखंड को ठंडा करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज्ड फॉर मशीनिंग स्टील इज। जो हमारी स्टील है उसकी मशीनिंग करते समय कौन सा कटिंग फ्लूइड हम लोग मोस्टली यूज्ड करते हैं? तो जो हमारा कटिंग फ्लूइड होता है वो हमारा सॉल्यूबल ऑयल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, सीमेंटेड कार्बाइड टूल टिप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पाउडर मेटलर्जी। जो हमारा सीमेंटेड कार्बाइड टूल की जो टिप्स होती है वो पाउडर मेटलर्जी के थ्रू बनाई जाती हैं। सही है कि गलत है? तो ये हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। ए डायनामोमीटर इज डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। जो हमारा डायनामोमीटर होता है वो किसको मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है? चिप थिकनेस रेशियो, फोर्स ड्यूरिंग मेटल कटिंग, वियर ऑफ द कटिंग टूल, डिफ्लेक्शन ऑफ द कटिंग टूल। चिप थिकनेस रेशियो मतलब कि जो हमारी चिप की थिकनेस है उसका रेशियो ने ज्ञात करने के लिए, फोर्स ड्यूरिंग मेटल कटिंग के दौरान हमारा जो फोर्स लग रहा है उसको ने ज्ञात करने के लिए, वियर ऑफ द कटिंग टूल का घिसाव ज्ञात करने के लिए, और डिफ्लेक्शन ऑफ कटिंग टूल का झुकाव, डिफ्लेक्शन, विक्षेप ज्ञात करने के लिए। तो जो हमारा डायनामोमीटर है, डायनामोमीटर आपका
मशीनिंग के दौरान आपका फोर्स ड्यूरिंग मेटल कटिंग, मतलब जो मेटल कटिंग के दौरान फोर्स लग रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसको ज्ञात करने के लिए डायनेमोमीटर का यूज करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। द वेलोसिटी ऑफ टूल along द टूल फेस इज नोन एज। तो जो हमारी द वेलोसिटी ऑफ टूल की जो वेलोसिटी है along द टूल फेस के along है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वह हमारी चिप वेलोसिटी के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, चिप वेलोसिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नोज रेडियस, मतलब नोज रेडियस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इट इम्प्रूव्स टूल लाइफ, ये टूल के जीवन काल को बढ़ाती है। इट इम्प्रूव्स द सरफेस फिनिश, यह सरफेस फिनिश को बढ़ाती है। बोथ ए एंड बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। द एवरेज कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग ब्रास विद ए हाई स्पीड स्टील, मतलब ब्रास की टर्निंग करने के लिए हाई स्पीड स्टील टूल से स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो इसकी स्पीड होनी चाहिए आपकी 60 से 90 मीटर प्रति मिनट। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 60 से 90 मीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 66 है, द कटिंग स्पीड इज मिनिमम व्हाइल मशीनिंग ... विद ए हाई स्पीड स्टील टूल, मतलब यदि हम लोग हाई स्पीड स्टील टूल से मशीनिंग कर रहे हैं किसी मटेरियल की, तो यदि मिनिमम स्पीड रख रहे हैं तो वो मटेरियल कौन सा होगा? तो ऐसा मटेरियल हमारा कास्ट आयरन होता है। तो मतलब अगर हम लोग कास्ट आयरन की मशीनिंग हाई स्पीड स्टील टूल से कर रहे हैं तो कटिंग स्पीड का मान मिनिमम रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, द कटिंग स्पीड इज मैक्सिमम व्हाइल मशीनिंग ... विद ए हाई स्पीड स्टील टूल। यदि हम लोग हाई स्पीड स्टील टूल से मशीनिंग करें तो कटिंग स्पीड का मान यदि हम लोग मैक्सिमम रख रहे हैं तो कौन सा मटेरियल होना चाहिए? ऐसे मटेरियल हमारा होना चाहिए एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। लोकेशन के द्वारा किसको दर्शाया जाता है? तो लोकेशन के द्वारा कारखंड एवं जिग फिक्चर के मध्य संबंध को, औजार एवं जिग के मध्य संबंध को, जिग एवं फिक्चर के मध्य संबंध को, किसी कारखंड की गुणवत्ता को। तो लोकेशन के द्वारा कारखंड एवं जिग फिक्चर के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, जिग एवं फिक्चर का डिजाइन किसके आधार पर किया जाता है? तो जिग एवं फिक्चर का डिजाइन करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कार्यखंड हमारा किस डायरेक्शन में, मतलब कितनी दिशाओं में गति करेगा और कार्यखंड का हमारा शेप क्या है। इन दोनों चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखकर जिग और फिक्चर की डिजाइनिंग करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि पहला में दिया है कार्यखंड की सभी दिशाओं में गति के आधार पर और दूसरा ऑप्शन दिया कार्यखंड की आकृति के आधार पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। लेथ मशीन में कार्यखंड को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है 3 चक, 4 चक, कॉलेट चक और ऑल ऑफ दीज। तो लेथ मशीन में जो वर्क पीस होता है उसको बांधने के लिए हम लोग इन सभी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक मैंने आज तक इस लेक्चर में मैंने 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा दिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 50 क्वेश्चंस की PDF आप लोगों को टूल इंजीनियरिंग की मिल जाएगी। तो आप लोग वहां से टूल इंजीनियरिंग की PDF 50 क्वेश्चंस की डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को एक साथ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैंने 100 क्वेश्चन मेट्रोलॉजी की PDF वो भी अपलोड कर दी है। तो आप लोग हमारे मेट्रोलॉजी की भी PDF डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और मेट्रोलॉजी के लगभग मैंने
130 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप उनको भी एक एक वीडियो देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।